हेलो फ्रेंड, आज हम अपर बॉडी जो होती है उसके लिए एक्सरसाइज करेंगे और आर्म्स जो होते हैं उसके लिए, ब्रेस्ट उसके लिए करेंगे और एक दो एक्सरसाइज हम बेली फैट के लिए भी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बता देती हूँ, पहले आप इस पोजीशन में बैठ जाइए। ठीक है, ऐसे बैठ जाइए आप इस वाली पोजीशन में। और पहले इजी वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी टफ कर लेंगे। ठीक है, ये वाली ऐसे। काउंटिंग से कर लेते हैं, आप काउंटिंग से कर लीजिए। मैं तो थोड़ी थोड़ी करके बता रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, छोटी रहे। ठीक है, 10 से 15 बार ऐसे, फिर 10 से 15 बार ऐसे। ठीक है, और इसको 3 बार रिपीट कर लेना है। इससे क्या है ना, आर्म्स की मसल टाइट होगी और ये जो साइड का फैट होता है वो भी कम होगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे। ऐसे करने के बाद फिर से स्टार्ट कर देंगे। काउंटिंग से करेंगे तो उसमें ना पता रहता है कि हम कितनी कर रहे हैं। अगर बिना काउंटिंग करेंगे तो 7-8 बार करने में ही हाथ थक जाते हैं, तो इसलिए काउंटिंग से करें। ठीक है, फिर हम दूसरी एक्सरसाइज ऐसे बैठ जाइए। आप चाहे पैर को खोल के बैठ जाइए, चाहे ऐसे बैठ जाइए। ऐसे लेना है। इससे है ना बैक साइड में भी फर्क पड़ेगा और ब्रेस्ट का साइज भी कम होगा और ये हाथों की मसल्स टाइट होंगी। काउंटिंग से करें, क्योंकि बिना काउंटिंग के हाथ दिखने लग जाते हैं जल्दी, समझ नहीं आता हमने कितनी करी है। वैसे तो मैं 15 से 20 बार बोलती हूँ। ठीक है, करनी तो वैसे 30 बार चाहिए पर, लेकिन अगर स्टार्टिंग से कर रहे हो तो आप 15 तक भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेन होता है, इसलिए धीरे धीरे काउंटिंग बढ़ा देनी चाहिए। अगर इसको हम लगातार 1 महीना करेंगे ना तो पक्का असर दिखेगा। ठीक है, चलो। फिर थोड़ा सा रेस्ट ले लेना है, यही कोई 25 से 30 सेकंड के बीच का रेस्ट लेना है, ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना। ठीक है, अभी जैसे हाथों को ये वाला, इसको भी 15 से 20 बार करें। मैं आपको 2-2 बार करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको करना 3-3 बार है। अगर आपको कोई एक्सरसाइज इजी लग रही तो आप उसको 4 बार कर सकते हैं, काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गैप
लेना है। कमर में दर्द होने लग जाता तो ऐसे करके बैठ जाना है। ओके, फिर से आ जाइए। जितना हो सकता है हाथ पीछे को खींचिए। ओके, जितना भी हो सकता है अपने से बन। ये जितनी भी एक्सरसाइज है ये सब ब्रेस्ट को कम करने के लिए और आर्म्स का जो वेट होता है, यहाँ पे जो चर्बी चढ़ी होती है उसको सॉलिड बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ की है ना चर्बी बहुत ढीठ होती है, जल्दी से जाती नहीं, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तभी तो लोग ऐसे लटक के ऐसे ऐसे करते हैं। उससे क्या रहता है ना, उससे है ना जो इस साइड का फैट है ना वो कम हो जाता है और इतना हिस्सा शेप में आता है। ठीक है, फिर से आ जाइए। खुले में करना हो तो खुले में करें। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है छत पे जाने का या गार्डन में जाने का तो बालकोनी हो तो बालकोनी में कर ले। अगर वहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं तो फिर हॉल में कर ले। बस मेरा मतलब ये है बाहर की जो ताज़ी हवा है वो आनी चाहिए। सुबह की जो हवा धूप होती है वो अपनी स्किन के लिए और अपनी पूरी बॉडी के लिए अच्छी होती है। उससे अपनी हड्डियाँ मजबूत होती है और माइंड भी स्ट्रॉन्ग होता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है और लंबे टाइम के लिए मेमोरी को पावरफुल बना के रखती है। ओके, अभी मैं थोड़ा सा ऐसे बैठ जाइए, है ना। कमर में दर्द हो जाता है तो थोड़ा सा रिलैक्स ले लीजिए। रिलैक्स आपको उतना ही लेना है जितना मैंने बोला है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, ऐसे कर लो। ये बेली फैट पे भी इफ़ेक्ट डालती है, सीने पे भी इफ़ेक्ट डालती है और हाथों पे भी इफ़ेक्ट डालती है। ठीक है, हो सकता है तो ऊपर को ले जाइए, उससे आर्म्स पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। ऐसे काउंटिंग से करते रहिए। हाथों को हम ऊपर करना भूल जाते हैं तो ऐसे चले जाते हैं, उससे थोड़ा सा इजी रहता है। ठीक है, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो वैसे ही करिए, उससे रिजल्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा फिर से रेस्ट ले लीजिए। मैं भी दूसरी बता देती हूँ, आप इसको 3 बार रिपीट कर लीजिएगा। ओके, पैरों को ऐसे फोल्ड कर लीजिए और जिसको चक्की आसन बोलते हैं मैं वही बता रही हूँ। उससे क्या रहता है, वो फैट बेली फैट के लिए भी अच्छा रहता है, कमर के लिए भी अच्छा रहता है। ठीक है, और हाथों की मसल्स को टाइट करेगा यहाँ की। जितना हो सकता है आप उतना पीछे को जाइए ऐसे करके। कोशिश करें जो अपने जो पैरों के जो टोए होते हैं उनसे उधर की साइड से ही निकले। नहीं हो सकता निकलना तो इसको टच करके निकले। ठीक है, बीस बार इस साइड से करना है, 20 बार उस साइड से करना है, 20 बार उस साइड से करना है, अपोजिट साइड। और ये आप 2 बार रिपीट कर सकते हैं।
तो आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ, ठीक है, फिर आप कर लेना। देखो जो प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं ना उसमें 45 मिनट से 1 मिनट लग जाता है, चाहे भले ही आप 7-8 एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, उसमें 1 घंटा लग जाता है, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में करके दिखा रही हूँ ताकि वीडियो छोटी बने और आप लोग अपने हिसाब से और अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर लेना। क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज करती थी तो तब मेरे को लग जाता था 1 से सवा घंटा लग जाता था मेरे को, पर मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती थी। अब ये मत बोलना कि टाइम नहीं रहता है, टाइम निकालना पड़ता है अपने लिए, ठीक है। ऐसे बैठ जाइए, ये थोड़ी सी टफ एक्सरसाइज है और ये पर लेकिन बेली फैट के लिए बहुत इफेक्टिव है। ऐसे इस वाली पोजीशन में बैठ जाना है और ये करना है। ये 15 बार करें और 2 या 3 जितने रिपीट बार कर सकते हैं उतने रिपीट बार करिए। अगर किसी को कमर में दिक्कत है या किसी को कमर में चोट आई हुई है तो प्लीज़ वो ना करें, क्योंकि थोड़ी सी है ना ये वेट जो है ना कमर पे जाता है, ठीक है, हाथ और पैर कमर पे जाता है, इसलिए वो ना करें। इसमें 3-4 बार में ही पैर धुल जाएंगे, ध्यान रखना, इसलिए काउंटिंग से ही करना है। 15 बार तो ज़रूर करना है और 3 बार रिपीट करिए, ठीक है। ये बिना काउंटिंग के काम नहीं चलेगा इसमें। अगर आप थक जाते हैं तो प्लीज़ ऐसे बैठ जाइए, इससे क्या है ना थोड़ा पेट पे ना प्रेशर पड़ता है तो पेट थोड़ा सा अंदर जाता है। अगर थोड़ी देर आप होल्ड कर के बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, उससे अच्छा रहता है। ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे कर दो, गर्दन को आगे लाने की कोशिश करिए, इससे ना पेट पे प्रेशर पड़ता है ना तो पेट अंदर रहता है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा डाइट के बारे में बता दूँ आप लोगों को। देखिए प्लीज़, एक तो हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे वो बात बाद में मैटर करती है, लेकिन पहले हमें टाइम से खाना खाना है और पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है। खाने से 1 घंटा पहले, 1 घंटे बाद। अभी जैसे गर्मी है तो आप 45 मिनट का भी रख सकते हैं, इससे कम ना रखें, क्योंकि गर्मी में थोड़ा सा खाना जल्दी पच जाता है। गर्मी में मीट के अंदर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, ठीक है। और फ्रिज के पानी से बचे। आप अगर ठंडा पानी पीने के शौकीन हैं तो आप घड़े का पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो ना तो घड़े का पीती हूँ ना मैं फ्रिज का पीती हूँ, मैं नॉर्मली पीती हूँ, जो रखा रहता है रूम टेम्परेचर पे मैं वही पीती हूँ। और दूसरी बात, शाम का खाना हो सकता है तो 7 बजे से पहले फिनिश कर लीजिए और शाम के खाना लाइट रखें, जैसे कि दाल चावल, दाल उसमें 3 कटोरी होनी चाहिए और चावल उसमें इतने से होने चाहिए, यानी कि 3 से 4 चम्मच, जो हम टेबल स्पून होते हैं ना वो वाली लेनी चाहिए। और हो सकता है अगर आप कर सकते हैं तो दाल को बिना फ्राई खाएं और उसमें आप घी ले सकते हैं, आधा चम्मच घी ले सकते हैं, ठीक है। और सुबह के नाश्ते में कोशिश करें प्रोटीन ऐड करें, जितना हो सकता है उतना प्रोटीन ऐड करें, ठीक है। और दिन में आप रोटी ले सकते हैं, दिन में रोटी, सब्जी, दही, सलाद। और शाम को दही नहीं लेनी है, शाम को सलाद लेनी है। और सूप ले सकते हैं आप, या फिर आप ओनली दाल भी ले सकते हैं, या फिर आप वेजिटेबल फ्राई करके खा सकते हैं। उसके साथ में रोटी अवॉइड करें रात में, और चावल मिनिमम ही लें। अगर दिन में आप चावल का इंटेक कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़े से ही लें, 1 कटोरी के करीब चावल लें, उसके साथ में 1 रोटी ही लें, ज़्यादा नहीं लेनी है,
इतना आपको करना है, और बस पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है, और ऊपर वाले की दुआ रही तो आपका वेट जल्दी ही कम हो जाएगा। और ये कंटिन्यू करते रहिए प्लीज़। जो मैं अपलोड करने वाली हूँ ये वीडियो, तो ये 1 महीने तक अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना, और जो मैंने डाइट बताई है उसको भी फॉलो करेंगे, 1 महीने में मैं लिख के दे सकती हूँ आपका वेट 4 से 5 किलो वेट पक्का कम हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू और ऑल द बेस्ट। आप करते रहें, कंटिन्यू करें। ठीक है, बाय बाय।